तो इन सब से पूछ लेना, सबसे पहले इनकी मांग वही रहेगी वैसे। और उस कॉस्मेटिक में कितना क्या नहीं होता, विज्ञान अनुसंधान बाद में करता है, पहले प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है। मार्केट में प्रोडक्ट आ जाता है और जब उसका मार्केट पूरा चल जाता है उसके बाद में एक छोटा सा आर्टिकल आता है कि इससे आपको ये हानियां हो रही हैं और इससे आपको ये रोग हो सकते हैं। एक आर्टिकल हमने पढ़ा था। सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक का यूज लेडीज करती है और उस कॉस्मेटिक में आजकल सबसे ज्यादा हानिकारक एक पदार्थ आ रहा है जिसे मरकरी कहा गया, और उस मरकरी के माध्यम से स्किन खराब होती है, उसके माध्यम से कैंसर की बीमारियां तक हो रही हैं और उसके माध्यम से ब्लड में इस प्रकार की बीमारियां पहुंच जाती हैं जो हमारे जीवन को नष्ट कर सकती हैं, हमारे समय से पहले हमारे लिए मरण का कारण बन सकती हैं। इतने कैंसर पहले कभी नहीं होते थे जितने कैंसर आज के इस वैज्ञानिक युग में हो रहे हैं। स्त्री हो पुरुष हो, सबके लिए विज्ञान कहता है कि हमने कैंसर की दवा खोज ली है। दवा तो बाद में खोजी है, पहले तुमने रोग सबको दे दिया। हम विज्ञान पर इस बात का नाश करते हैं कि आज विज्ञान ने सब रोगों की दवा खोज ली है, लेकिन आपको इस बात पर भी सोचना चाहिए कि इसी विज्ञान ने हमें सब रोग दिए हैं। पहले इस प्रकार के कोई रोग कभी नहीं होते थे, आज ऐसे ऐसे रोग होते हैं कि आदमी अपनी इस यौवन अवस्था को प्राप्त करने से पहले बुढ़ापा तो आना आप बहुत पुण्य की बात हो गई है। यौवन अवस्था में ही उसका देहांत हो जाता है और ये यौवन, ये बल, ये तेज, ये सबको हमेशा से प्राप्त रहे हैं, लेकिन इस पंचम काल में, इस कली काल में इन एडवर्टाइज के माध्यम से इनका इतना ज्यादा प्रचार हो रहा है कि अब हमें ये सोचना पड़ता है कि ये पीढ़ी इन एडवर्टाइजों को देख करके कहां जा रही है, और कुछ नहीं सोचना। इन एडवर्टाइज के माध्यम से ही पीढ़ी, जो आपकी संस्कृति है, यही इस पीढ़ी के माध्यम से चलती है और ये संस्कृति इन्हीं पीढ़ियों से बनने वाली है और ये पीढ़ियां बिगड़ती चली जाएंगी, संस्कृति अपने आप बिगड़ती चली जाएगी। पहले भी लोग सुंदर होते थे, नहीं होते थे? कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सकरी, कहाँ होते थे? कितने सुंदर रहे होंगे। जब हम पुराणों में पढ़ते हैं, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा, वह सत्यभामा और कृष्ण की बहुत प्यारी स्त्री थी और इतनी वह सुंदर थी कि एक बार जब नारद जी उस सत्यभामा को देखने के लिए उसके महल में प्रवेश कर गए तो वो अपने रूप और सौंदर्य को संवारने में लगी थी। उसने नारद जी को देखा ही, गुस्सा आ गया नारद जी को। नारद जी के लिए बस इसी बात पर गुस्सा आ जाता है कि यदि हमें किसी ने सम्मान नहीं दिया तो अब हम इसका अपमान करके रहेंगे। और नारद जी ने गांठ बांध ली, अब इस सत्यभामा के लिए हम कुछ दिखाएंगे। बहुत नाज है इसको अपने श्री कृष्ण पर और अपने रूप पर कि देखो वह श्री कृष्ण जो इस पूरी पृथ्वी के राजा हैं और वो केवल हमको चाहते हैं, सत्यभामा को नाज है। और तभी वो नारद सोचते हैं अगर इस सत्यभामा का ये सौभाग्य मिटाया जा सकता है तो इसके सामने एक दूसरी सौगंध ला करके खड़ी कर दो, बस हो गया। क्या करना? ढूंढने लगे। नारद जी के पास बुद्धि रहती है, विद्याधर होते हैं, आकाश में गमन करते हुए कहीं भी क्षेत्र में पहुंच सकते हैं, किसी भी देश में चले जा सकते हैं। और उन्होंने ढूंढा
एक रूपवती कन्या, एक सुंदर कन्या उन्होंने ढूंढ लिया आखिरकार। और वह राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी, जिसका विवाह किसी और से होना था, उसका भाई रुक्मी था, शिशुपाल से उसका विवाह होना निश्चित हो गया था। और हिंदू दर्शन में भी इसे शिशुपाल वध के नाम से एक बहुत बड़ा साहित्य रचा गया उस रुक्मिणी के लिए। वह रुक्मिणी देखने में अति सुंदर, और उस रुक्मिणी को श्री कृष्ण से मिलाने के लिए और नारद जी ने पहले तो श्री कृष्ण की बहुत प्रशंसा उस रुक्मिणी से की। और जब रुक्मिणी के मन में विचार आया तो फिर उस रुक्मिणी का उन्होंने एक चित्र बनाया। देखो, पुराने समय पर भी ये चित्र बनते थे, पुराने समय पर भी ऐसे फोटोज बनते थे जिनको देख करके बड़े बड़े राजा लोग आकर्षित होते थे। सबसे बड़ी चीज, अगर आदमी के मन के अंदर वासना न हो और वासना अगर उत्पन्न कराना हो तो उसके सामने कोई फिल्म, कोई फोटो ला करके रख दो। आज की इस युवा पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा अगर वासना उत्पन्न होती है तो इन्हीं फिल्म और फोटोज के माध्यम से हो रही। मोबाइल ये आज के ऐसे साधन हैं, लैपटॉप, फेसबुक, ये सब ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से दुनिया के हर एक व्यक्ति के चित्र आपको विदिन 5 सेकंड आपके सामने उपलब्ध होता है। देखो, नारद जी को तो कुछ समय लगा होगा उस रूपवती कन्या को खोजने के लिए और उसका चित्र बनाने के लिए, लेकिन आपके लैपटॉप पर, आपके फेसबुक पर दुनिया के जितने भी हसीन चेहरे हैं उन सब के फोटोज पड़े हुए हैं। आप देखो, उनको खोलो और उनको देख करके आपके मन के अंदर जो भी भाव आए आप उन्हें कर लो। भाव अगर बिगड़ेंगे तो इन फोटो, इन चित्रों के माध्यम से बिगड़ेंगे। उस काल में भी बिगड़ते थे और आज भी बिगड़ते हैं। ये फोटो और चित्र ही सबसे बड़े कारण हैं जिनके माध्यम से आज की पीढ़ी बर्बाद होने के कगार पर खड़ी है। नारद जी ने एक फोटो बनाया, चित्र बनाया उस रुक्मिणी का। ऐसा चित्र बनाया कि वह देख करके नारद जी को भी लगने लगा कि अब हाँ, हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। और उन्होंने ले जाकर के श्री कृष्ण के समक्ष रख दिया। बस श्री कृष्ण ने जैसे ही उस रुक्मिणी को देखा तो उन्होंने कहा, बताओ कहां मिलेगी ये रुक्मिणी? तैयार, बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, उनके लिए क्या है? जो भी चीज हो, सुंदर हो, सबसे पहले अधिकार तो राजा का ही होता है। तैयार है। और उन्होंने जैसे ही नारद जी से पूछा तो नारद जी ने बता दिया कि वो भीष्म राजा की वह पुत्री है, उस देश में रहती है और वह रुक्मिणी को लेने के लिए तत्पर हो गए, तैयार हो गए। चल दिए, अपने भाई को साथ में रख लिया और निकल गए और उस रुक्मिणी के उस महल तक पहुंच गए। और उसी दिन उसका विवाह होने के लिए शिशुपाल से तय होता, वो भी आया था। लेकिन वह ऐसा समय रहता है जब ये राजा लोग इस सुंदरता के लिए लड़े हैं, मरे हैं, और वह श्री कृष्ण भी तैयार थे। उन्होंने रुक्मिणी को अपने रथ पर बिठा लिया और उसको लेकर के चलने लगे और ऐलान कर दिया कि जिसको इस रुक्मिणी को छुड़ाना हो वो हमारे सामने आ जाए। सामने उसका भाई रुक्मी आ गया और वह शिशुपाल, वह भी बहुत बड़ा राजा था, बहुत बलिष्ठ राजा था। सब आ गए सामने और वह सब तैयार हैं। इधर वह रुक्मिणी घबराने लग जाती है कि ये तो अकेले हैं और हमारा भाई सेना सहित आया है, वह शिशुपाल भी सेना सहित आया है, इनका क्या होगा? तो श्री कृष्ण का उसे भान नहीं था कि उनके पास में कितनी ताकत है। जैसे ही उन्होंने देखा कि रुक्मिणी को डर लग रहा है तो उन्होंने कहा, चिंता मत कर,
उन्होंने एक बाण मारा तो सामने ताल का जो वृक्ष था बहुत बड़ा, वो एक बाण में ही धराशायी हो गया। फिर भी रुक्मणी को विश्वास नहीं हुआ कि एक बाण से एक वृक्ष तो कट सकता है, लेकिन इतनी बड़ी सेना कैसे चूर होगी। तो उन्होंने अपनी अंगूठी निकाली और उस अंगूठी में हीरे का नग था, और उस हीरे के नग को कहते हैं कि हीरे से बढ़कर के कोई भी कठोर पदार्थ नहीं होता। पत्थर को काटने के लिए भी उसमें हीरा लगाना पड़ता है, और हीरे को काटने के लिए भी हीरे का ही प्रयोग करना पड़ता है। उस हीरे की अंगूठी में अगर कभी पहलू बनाए जाते हैं या उसको शाइनिंग दी जाती है, तो भी उसको हीरे वाली ब्लेड से ही उस मशीन पर घिसा जाता है। बहुत कठोर पदार्थ होता है हीरा। और उस हीरे को उन श्री कृष्ण ने ऐसे करके क्या कर दिया, जैसे मिट्टी का ढेला बिल्कुल चूर चूर कर देते हैं, और उन्होंने उस मिट्टी के ढेले की भांति उस हीरे का चूर्ण बना दिया। और ऐसे जब रुक्मणी के सामने रख दिया, तब रुक्मणी को लगा कि हाँ, अब हमारी सुरक्षा है। और वह रुक्मणी उस समय पर अपने मन में विश्वास ले आती है, तो फिर उन श्री कृष्ण से कहती है कि देखो, मेरे भाई को कुछ न हो जाए। हाँ, अब उसे विश्वास हो गया। और जब श्री कृष्ण कहती है कि मेरे भाई को कुछ ना हो जाए, तो श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो। और वह उस समय पर युद्ध होता है, और युद्ध में श्री कृष्ण की जीत होती है, और वह रुक्मणी को ले करके सत्यभामा के सामने खड़ा कर देते हैं। सौभाग्य कितनी देर तक, उस काल में भी ये सौभाग्य नहीं रहता था, और आज के समय पर भी ये सौभाग्य बहुत समय तक नहीं रहता। उस सौभाग्य के सामने कोई ना कोई दुर्भाग्य आ ही जाता है। और हमारे लिए तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्य यही होता है कि अगर हमने एक दुकान खोली है और उसी के पैरेलल में अगर दूसरी दुकान किसी दूसरे की खुल गई, तो हमारा वह सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। हमारे लड़के का एडमिशन अगर इंजीनियरिंग में हुआ है, और अगर पड़ोसी का भी हो गया, तो फिर अब इंजीनियरों को कौन पूछेगा, जब एक एक शहर में हजार हजार इंजीनियर बन रहे हैं। क्या उनकी वैल्यू है? कुछ नहीं। कीमत तभी तक रहती है जब तक हमारे सामने कोई भी प्रतिद्वंदी ना खड़ा हो, और हमारे लिए टक्कर देने को हमारे ही जैसा बनकर के कोई सामने ना आए, तभी तक कीमत। कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी मालिक हो, सबके लिए आज यही डर है कि हमारा नंबर नीचे ना आ जाए। बड़े बड़े अरबपतियों को जानते हो कौन सा डर रहता है? रात रात भर नींद नहीं आती उन्हें, नींद की गोली खाते हैं। हर एक अरबपति को देख लेना, बिना नींद की गोली खाए किसी को नींद आ नहीं सकती। और उन्हें डर क्या लगता है? इसका कोई डर नहीं है कि हमारी कोई संपत्ति कभी लुट सकती है, कोई चोरी हो सकती है, कोई भूकंप आ जाए, उन्हें इसका कोई डर नहीं। सबसे बड़ा डर किसका होता है? एक ऐसा अहंकार उनके अंदर बैठा होता है कि अगर मेरा नाम अरबपतियों में दूसरे नंबर पर है, तो वो तीसरे नंबर पर ना पहुंच जाए। बस इतना डर है उन्हें, और कोई डर नहीं। और इस डर के लिए वो रात दिन एक करते रहते हैं। इस डर के लिए उन्हें जो करना पड़े वह सब छल बल का प्रयोग कर लेते हैं। और जितने भी राजनेता मिले और सबको भी वो साथ में लेकर के चल लेते हैं। सिर्फ इतना ही डर रहता है कि मेरा नाम उन अरबपतियों की सूची में, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो मित्तल ग्रुप हो, या और कोई ग्रुप हो, सबके लिए सिर्फ एक ही डर रहता है कि मेरा जो स्टेटस बन गया है कि मैं अरबपतियों में दूसरे नंबर पर हूं, वह तीसरे नंबर पर ना आ जाऊं। और सब उनकी टांग खींचने में लगे हुए हैं। जितने भी उनके पीछे जो 10 और 12 अरबपति हैं, वो सब ये वीक पॉइंट ढूंढते हैं कि कब
हम इनको अपने पीछे लगा दें और ये हम इनसे आगे बढ़ जाएं, और सब इसी इंतजार में रहते हैं। दुनिया में इतना बड़ा डर उनके अंदर रहता है कि जिस दिन उन्हें ये पता पड़ जाए कि मेरा नंबर दूसरे से छठवें पर पहुंच गया, उनका हार्ट फेल हो जाए। इतना लोड ले रखा है पहले से, सेफ नहीं है, क्योंकि उनके पास में ये ज्ञान नहीं है। सुर धन मिव सस्यम, ये ज्ञान सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने कुछ पुण्य कमाया हो। आरोग्य, यौवन, बल, तेज तो सबको मिलते हैं दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ ये अंतिम एक छोटी सी पंक्ति, एक छोटा सा ज्ञान उन्हीं को मिलता है जिनके लिए वो आरोग्य, यौवन, बल अब सफल होने वाला हो। अभी तक ये सब बहुत बार मिला, लेकिन ये सब विफल रहा। अब ये सफल कैसे होगा? तो आचार्य कहते हैं तुम सिर्फ अपनी बुद्धि में ये लाओ कि ये दिन तुम्हारे हमेशा नहीं रहेंगे। जब रावण के भी वो दिन नहीं रहे, और वो कृष्ण कहां गए, रुक्मणी कहां गई, सत्यभामा कहां गई? कोई दिखता है तुम्हें इस धरती पर? कुछ नहीं, केवल चर्चे हैं। और कोई भी यहाँ पर शाश्वत नहीं रहा। उनके लिए भी वह सौभाग्य हमेशा हमेशा नहीं रहा। वह द्वारिका जिसमें वह श्री कृष्ण, वह सत्यभामा, वह जाम्बवती और अनेक रानियां रुक्मणी के साथ में रहती थीं, उन सब के लिए भी ये दुर्भाग्य उन्हीं आंखों के सामने हुआ कि वह द्वारिका जो देवों के द्वारा बनाई गई थी। विचार करने की बात। 8 दिन तक श्री कृष्ण ने समुद्र के तट पर बैठ करके उपवास किया था, और उससे जब देवता प्रसन्न हुए तब जाकर के कुबेर ने वह द्वारिका को समुद्र के बीचों बीच में बनाया और समुद्र के पानी को भी पीछे ढकेल दिया। इतना बल उस समय पर उस श्री कृष्ण का था, इंद्र का था। लेकिन जब देखा, जब पुण्य समाप्त हुआ, तो वही द्वारिका को जलने के निमित्त सामने बन गए। और वो द्वारिका क्यों जली? एक कारण से, सिर्फ एक कारण से, और वो कारण था नशा, सिर्फ नशा। वह शराब का नशा और वह शराब पीने की लत, सिर्फ इस कारण से वह द्वारिका का नाश हुआ। जब भगवान नेमिनाथ की वाणी से सुना कि ये द्वारिका शराब पीने के कारण से जलेगी और तुम यादव वंशियों में जो लोग शराब पिएंगे वही इस द्वारिका को जलाने में निमित्त बनेंगे, तो उस समय पर श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ इस द्वारिका के अंदर जितनी भी शराब है उस सबको बाहर फेंक दो, सब शराब से खाली करवा दी। और शराब बनाने के जो पदार्थ होते हैं, चाहे वो महुआ हो, चाहे वो कोदों का आटा हो, या कोई भी पदार्थ हो, वो सब पदार्थ फिकवा दिए। और वो कहां फिकवा दिए? द्वारिका के बाहर, समुद्र के बाहर एक गुफा थी, वहां पर जाकर के सब पदार्थ डाल दिए, और वहां पर वह पदार्थ और शराब सब पड़े रहे। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष गुजर गए, और उस गुफा में उन पदार्थों का परिणमन ऐसा होता रहा कि वह पदार्थ सब शराब के रूप में ढलते चले गए। बरसात हुई, बरसात का पानी आया, वो भी उसमें मिल गया, और वह गड्ढों में वो शराब इकट्ठी होती रही। और शराब वस्तुतः क्या होती है? आचार्यों ने उसकी विधि बताई है। असंख्यात जीवों का जहां पर जन्म होता है और मरण होता रहता है, वह शराब उस ढंग से बनती। जहां पर वह शराब बनती है, आप देखना कि उस शराब को बनाने के लिए वो महुआ से बने या और किसी से बने, उसमें ऐसे त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है कि केवल जैन ग्रंथों में नहीं, हिंदुओं के यहाँ पर भी वह महाभारत जैसे ग्रंथ में लिखा है कि 1 बूंद शराब का पीने से इतना पाप लगता है जितना 7 गांव को जलाने का पाप लगता है। 7 गांव। आप विचार करना, क्योंकि उसमें जो त्रस्त जीव असंख्यात उत्पन्न होते रहते हैं,
वह उन्हीं जीवों का वह नशा होता है जो एक ढक्कन भी, एक पैक भी अगर आप पी लो तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाए। यहाँ बुद्धि ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं और उधर बुद्धि को भ्रमित करने के प्रचार चल रहे हैं। बताओ जीत किसकी होगी? एक अकेला आदमी क्या चना, क्या एक चना क्या भार फोड़े। हर घर में 250-250 चैनल लगे हुए हैं और एक चैनल पर इस प्रकार के एडवर्टाइजर से भरे हुए। अब तो घरों की क्या बात कहें, पहले जिस सभ्यता के युग में कभी सड़कों पर बीच मार्केट में जो दुकान नहीं दिखती थी, आज वह बीचों बीच मार्केट में बिल्कुल शाम के 7 में दुकान खुलती हैं और बड़े बड़े उसके होर्डिंग सब लगे रहते हैं और उसमें घुस करके लोग अपनी शान समझते हैं कि हमने आज बहुत बड़ा